अपनी मातृभूमि का सेवक हूँ। प्रत्येक देशवासी का पुण्य कर्तव्य है कि वह मातृभूमि को मुक्त करवाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करवाने हेतु सर्वदा प्रस्तुत रहे। यह शब्द हैं राणा सांगा के। नमस्कार मित्रों, आज की कड़ी में मैं बात करूंगी राणा सांगा की। वीर राणा सांगा चित्तौड़ के राणा रायमल के वीर पुत्र थे। ये 3 भाई थे, राणा सांगा, पृथ्वीराज, जयमल राणा। रायमल की वृद्धावस्था में ही राजगद्दी प्राप्त करने के लिए तीनों में बहुत संघर्ष हुआ, क्योंकि तीनों ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। इनमें से पृथ्वीराज बहुत ही क्रोधी और वीर थे। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था, चाहे जो भी हो, गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगा। इसके लिए जितना भी मूल्य चुकाना पड़े, मैं हर कीमत पर तैयार रहूंगा। दोनों भाइयों के आपसी झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए और राज्य में शांति, एकता व प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने के लिए इनके चाचा सूरजमल ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि सामने पहाड़ियों पर देवी का मंदिर है और उसमें एक तपस्विनी नेक पुजारिन है। इस विषय में वह हमें अच्छे सलाह दे सकेगी। इसलिए मेवाड़ की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, हमें उनके पास जाकर पूछना चाहिए। चाचा की इस युक्ति पर सभी तैयार हुए और निश्चित स्थान पर अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु पहुँचे। सभी ने मंदिर में अपना अपना आसन ग्रहण किया। चाचा सूरजमल ने पुजारी से पूछा, देवी, ये तीनों भाई चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। आप बताइए कि इनमें से मेवाड़ की गद्दी का वास्तविक अधिकारी कौन हो सकता है। पुजारी ने बहुत चिंतन करने के बाद कहा, वत्स, इनमें से वही राजा होगा जो यहाँ पर पीछे हुए आसनों में सिंह आसन पर बैठा हुआ है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पृथ्वीराज और जयमल चटाइयों पर बैठे थे और सांगा सिंह चर्म के आसन पर। पृथ्वीराज स्वभाव से बहुत क्रोधी थे, इसलिए वे तलवार लेकर सांगा पर टूट पड़े। राणा सांगा भी वीरता में पीछे नहीं थे, परंतु वे दूरदर्शी थे तथा भाइयों को प्रेम से समझाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। इसलिए उन्होंने दूर हटकर अपनी रक्षा की और वहाँ से तेजी के साथ बाहर चले गए। जब वह समाचार इनके पिता रायमल को मिली तो वे बहुत नाराज व दुखी हुए और उन्होंने तत्काल पृथ्वीराज को मेवाड़ से बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज क्रोधी के साथ साथ बहादुर भी कम नहीं थे। मेवाड़ से बाहर जाकर पृथ्वीराज ने भीलों को अपने साथ मिलाया तथा एक संगठित सेना तैयार की और पदावर पर अपना अधिकार किया और मालिक बन बैठा। उधर जयमल राव शिवरतन की लड़की ताराबाई के प्रेम भाव में फंसकर राव साहब द्वारा ही मारा गया। ताराबाई बहुत बहादुर व सुंदर लड़की थी। वह चाहती थी कि मैं उसके साथ शादी करूंगी जो मेरे बाप के गए हुए राज को वापस दिला देगा और मेरे जन्म स्थान से पठान शासकों को हटा देगा। जयमल ने ताराबाई को संतुष्ट करने के लिए पूरी शक्ति लगाई, लेकिन सफल नहीं हो सका और कैंप में धोखे से मारा गया। इस खबर ने पृथ्वीराज के दिल में आग लगा दी और भाई का बदला लेने के लिए उसने टोक पर चढ़ाई कर दी और वहाँ से पठान भगा दिए गए। ताराबाई ने प्रसन्न होकर पृथ्वीराज की वीरता पर रीझकर उससे विवाह भी कर लिया। राजा जयमल को सांगा का पता न होने से पुनः पृथ्वीराज को मेवाड़ बुला लिया और उसे मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किंतु पृथ्वीराज के भाग में चित्तौड़ की गद्दी नहीं थी। उसको बहनोई द्वारा विष पिलाकर मरवा दिया गया और तथा पतिव्रता स्त्री ताराबाई सती हो गई। राणा को मेवाड़ छोड़ने पर
बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सत्य भी है कि सही राह पर चलने वाले को ही सफलता मिलती है। दुखों की दोपहरी में तपने से ही सुखपूर्ण रात्रि के दर्शन होते हैं। इन दोनों में उसे कई छोटे छोटे कार्य कर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा और अंत में पुरुषार्थ ने भाग्य को सबल बनाया। फलस्वरूप उसने एक अच्छी सेना का संगठन किया तथा किसी राज्य पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा में था कि उसे समाचार मिला कि उसके दोनों भाई मारे गए और पिता रायमल भी चल बसे हैं। तो वह सीधे चित्तौड़ आया और मेवाड़ का राजा बन गया। राजगद्दी पर बैठते ही सांगा ने कुशल शासक का परिचय दिया। उसने सबसे पहले घर की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया, जो गृह कलह के कारण अस्त व्यस्त व छिन्न भिन्न हो गई थी। प्रजा की स्थिति व स्तर में सुधार लाने के लिए उसने भरसक प्रयत्न किया। परिश्रम सफलता की कुंजी है। आदर्शों के आधार पर राणा सांगा का राज पूर्ण रूप से समृद्धशाली व सुदृढ़ हो गया। तत्पश्चात राणा सांगा ने भारत से मुस्लिम शासन को समाप्त करने की तथा देश से अवगत रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली। इस हेतु एक विशाल सेना का संगठन किया। सबसे पहले उसने मेवाड़ के पड़ोसी मालवा, गुजरात, अजमेर और गयाना के मुस्लिम शासकों को हमेशा के लिए समाप्त करने की कमर बांध ली तथा एक के बाद एक चढ़ाई करके उसने उन तमाम मुस्लिम शासकों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार राणा सांगा की वीरता व अदम्य साहस से उसके राज्य में गयाना से लेकर अजमेर और मालवा तक के कुल प्रांत सम्मिलित हो गए। यहाँ तक कि उसका राज्य दिल्ली और गुड़गांव तक फैल गया। उन दिनों दिल्ली में लोधी खानदान के बादशाह इब्राहिम लोधी मुसलमान शासक था। वह राणा सांगा की इन विजयों व वीरतापूर्ण कार्यों से घबरा गया और वह स्वयं घटोल के नवाब की सहायता के लिए रण क्षेत्र में पहुंच गया। राणा सांगा, जो भारत के हिंदू राजाओं के मुकुट के समान था, विशाल सेना लेकर रणभूमि में आ पहुंचा। घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और वापस दिल्ली लौटकर चला गया। राणा की विजय से कीर्ति रूपी सुगंध सर्वत्र व्याप्त हो गई। भारत में प्रसन्नता की लहर फैल गई। सभी राजाओं ने राणा सांगा के पास शुभ संदेश, बधाइयाँ व अपनी सेवाएं अर्पित की। मातृभूमि के महान पुजारी देश के संरक्षण चाहते थे कि चित्तौड़ को भारत की राजधानी बनाई जाए। सांगा इसी उद्देश्य से चित्तौड़ को द्वैत करने में पूरी शक्ति से लगे थे। उनके सामने एक महान गौरवपूर्ण लक्ष्य था, वह यह कि दिल्ली से मुस्लिम शासन को समाप्त कर मेवाड़ में मिलाया जाए। अतः उन्होंने सैनिक संगठन व तैयारियां जोरों से प्रारंभ कर दी। उधर मुगलों का सरदार बाबर छिपे रूप से सैनिक संगठन में लगा हुआ था तथा शक्ति के साथ भारत में घुस आया और लाहौर पर अपना अधिकार भी कर लिया। लाहौर ले लेने के बाद बाबर विजय के अनेक स्वप्न देखने लगा और पानीपत की ओर बढ़ने लगा। इस युद्ध में बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य मुकाबला हुआ। इब्राहिम इस युद्ध में मारा गया। बाबर का दिल्ली पर कब्जा हो गया। राणा सांगा ने चिंतन किया और सभी राजाओं से परामर्श किया तथा आगरे में बाबर की सेना को हराने के लिए विशाल सेना का संगठन किया। आगरे के पास कन्हावा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का भीषण मुकाबला हुआ। सभी राजाओं ने राणा का साथ दिया। प्रथम बाबर की सेना घबरा गई तथा सरदारों के हाथ पांव ढीले हो गए। बाबर ने अपनी सेना को विशेष प्रलोभन दिए तथा इस्लाम के नाम पर उत्साहित किया। बाबर के पास एक भीषण तोपखाना था और उस समय तक भारत में तोप नहीं थी। इसके साथ ही साथ कुछ राजाओं ने बाबर की मोर्चेबंदी और संबंध भेद भी बता दिए। इससे बाबर को सफलता मिली और वह विजयी हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में पराजित अवश्य हुआ, परंतु उसका साहस भंग नहीं हुआ और उसने समस्त राजाओं व नागरिकों को उत्साहित किया।
उसने प्रेरणास्पद वाक्य में कहा, मैं मुगलों को भारत से बाहर निकालकर ही सुख की नींद सोऊंगा। मनुष्य क्या सोचता है और ईश्वर क्या करता है, विधि के कार्यों की विडंबना अद्भुत है। राणा सांगा की उक्त प्रतिज्ञा पूर्ण होने के पहले ही अचानक रोगग्रस्त हो गया और इस मृत्यु लोक से चल बसा। राणा सांगा का स्थान हमारे राजस्थान के इतिहास में बहुत ऊंचा एवं गौरवमय है। उसने अपना सर्वस्व मातृभूमि की स्वतंत्रता व सेवा में अर्पित कर दिया था। राणा सांगा एक बहादुर, साहसी व निर्भीक योद्धा था। उसकी भी एक टांग, एक हाथ व एक आंख युद्ध स्थल में ही काम आई थी। उसके शरीर पर तलवार और बर्छे के 80 घाव थे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह कितना बहादुर था और अपनी मातृभूमि से विदेशियों को निकालने के लिए अंतिम श्वास तक लड़ता रहा।